वो हमारे गाँव है ठंडी ठंडी छाँव, चाहत तुम्हें मिलेगी मोहब्बत तुम्हें मिलेगी, राजा राजा नाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लेंजो वाटर पार्क में। लेंजो वाटर पार्क क्वेटा, इसके मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर है कि ये एक नेचुरल माहौल है यहाँ पर, और बलूची रस्म रवाज के मुताबिक गिदान मौजूद हैं और गिदानों में काफ़ी खूबसूरत है। सोशल मीडिया में इससे पहले हमने इन गिदानों की काफ़ी अच्छी वीडियोज़ देखे थे। आज वो सूरत-हाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पार्क को आपको दिखा देंगे। इस पार्क में क्या है और लोग क्या कहते हैं, इस हवाले से लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। और इस वाटर पार्क में क्या क्या सहूलियातें पहले और अब क्या मौजूद हैं, जो कुदरती मनाज़िर हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कुदरती मनाज़िर में क्या क्या तब्दीली आई है, यहाँ के इंतज़ामिया ने जो चीज़ें बनाएँ और लोगों को मुतारिफ़ करने के लिए, या बलूची कल्चर, यहाँ का जो पश्तून कल्चर है, बलूची कल्चर है, वो हमें यहाँ पे कुछ मुतारिफ़ करा रहे हैं। उस हवाले से जो है हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए, लोग क्या कहते हैं इस पार्क के मुतल्लिक। जी नाज़रीन, इस नौजवान से पूछते हैं, ये काफ़ी माशाल्लाह टाइट पैटो के लेंजो पार्क पहुँचे हैं। तो भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रफ़ीउल्लाह है। सर रफ़ीउल्लाह, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है। ये बताएं, लेंजो पार्क पहले भी कभी आए? नहीं, ये पहले सर। अच्छा, पहली दफ़ा है जी। इससे पहले आप नहीं आए? तो क्या महसूस करते हैं, ये इसमें क्या क्या सहूलतें हैं यहाँ पे? बलोची आर्ट्स जो गिदान वगैरह जिसको कहा जाता है, और बाकी सहूलतें आपको अच्छे लगे या क्या? इसमें क्या सहूलत है? पहले जो था लोग कह रहा था ठीक है 30 रुपए थे टिकट। अभी हम लोग आए, 2 बंदे की मिसाल की 150 रुपये लिया है। 150 रुपये में पानी वगैरह और कुछ सफाई का ख्याल नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है। फिर 150 किस चीज़ का लेते हैं लोग? गंदगी भी ज्यादा है और भी कुछ है ना। तो आप पार्क मालिकान से, जो इंतजामिया है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इन पार्क मालिकों से हम लोग क्या गुजारिश करते हैं कि वो आके खुद यहाँ से देख लेना, कि वो अपने वो इंचार्ज करना, उन लोगों को भी पता चल जाए गंदगी कितनी ज्यादा है। आप देख लो, मोटरसाइकिलों को पहले उधर क्या करते थे ना, अभी ये सारे चमनी फैलाते हैं, लोग बैठने के लिए आते थे ना। तो अभी मोटरसाइकिल अपने साथ जो गंदगी की आप बात कर रहे हैं, इसमें लोगों का अपना कसूर नहीं है? जो लोग खाते हैं वही पहनते हैं, वो तो अपने बंदों का अपना ही कसूर है। उन लोगों के साथ ये सोच नहीं है कि ये गंदगी हम लोगों का अपना आता। अगर इंतजामिया के भी कसूर है ना, तो यहाँ से जो लोग आते हैं उन लोगों का भी कसूर है, खास सफाई का वगैरह, उन चीजों का भी ख्याल नहीं रखते हैं, इंतजामिया का भी। क्वेटा के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि यहाँ का जो आवाम है, यहाँ के लोग हैं, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, मतलब गैर रवायती तरीके अपनाते हैं। आप इस मुतल्लिक क्या कहते हैं? बाकी इस तरह है, वो एक कॉन्सेप्ट बनी हुई है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, बलोच हैं, पठान हैं, जाहिल है। आप यही समझते हैं? इसी तरह हम नहीं, इसी तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर इसी तरह नहीं होते, इस पार्क की हालत नहीं होता। जब ये बना था तो काफी खूबसूरत था। हाँ, बहुत खूबसूरत। हमारी वजह से तो इस तरह हो गया। हम लोग के हाथ में है ना, हम संभालते नहीं है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खातून के साथ, जो कि सिंगर भी हैं और सकर से आई है। तो हम इनसे पूछते हैं कि लेंजो पार्क क्वेटा उन्हें कैसा लगा और यहाँ पे क्या क्या उन्होंने देखा और क्या महसूस किया। भाजी, आप अपना नाम भी बताएं और आपने यहाँ पे जो माहौल देखा है, क्या फील करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरा नाम है किरण शाह जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन माहौल है यहाँ का, और बड़ी खूबसूरत जगह है। मतलब पुरकशिश सा माहौल है, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं इंसान इधर देख के एक दूसरे को। मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, और कोयटा किसको नहीं पसंद। मतलब बेइंतहा खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज भी हैं, बड़े अच्छे अंदाज से बोलने चालने वाले हैं, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन लोग हैं यहाँ के, और बहुत प्यार मोहब्बत देने वाले हैं, काफी अच्छे हैं माशाल्लाह। और लेंजो पार्क तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे, काफी मतलब मजा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि बाजी आपने देखा यहाँ पे माहौल यानी नेचुरल माहौल है, कुदरती, मतलब जी कुदरती नजारे हैं यहाँ पे, और हवा भी साफ है काफी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में तो पॉल्यूशन होती है ज्यादातर, बिल्कुल पॉल्यूशन होती है, मगर यहाँ पे एक
खूबसूरत फिजा है, मतलब ना जी। बहुत ही प्यारी फिजा है, दिलकश माहौल है यहाँ का, हर चीज हसीन खूबसूरत, बहुत प्यारी है। बाजी आप सिंगर भी हैं, जी। तो कुछ आप हमें सुनाएंगे इस माहौल पे? इस माहौल पे वैसे वो आपका यहाँ का गाना है ना, आओ हमारे गाँव है ठंडी ठंडी छाँव, चाहत तुम्हें मिलेगी मोहब्बत तुम्हें मिलेगी, राजा राजा नाना। हम इस वक्त मौजूद हैं एक और अट में, बलूची गिदान, जो कि पहले इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनी हुई थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। यहाँ पे बैठे नौजवान हैं, ये सारे आए हैं पिकनिक के लिए, ईद का दूसरा दिन है। तो उनसे पूछते हैं आप पहले कभी आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, खैरियत? आपका क्या नाम है भाई? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर भाई, ये बताएं आप पहले लेंजो पार्क आए? जी पहले तो आए थे यहाँ पे, हमने देखा था बहुत खूबसूरत बना हुआ था, और जैसे कि ये गिदान बने हुए थे, इनमें बहुत से जो ये चादर लगे हुए थे वो बैठने में बहुत अच्छा लगता था। अभी यहाँ पे ये चादर भी गए हुए, अभी हम जब आए थे यहाँ पे आधा घंटा हमें इनको बराबर करने में लगा, और हमें देख धूप में बैठे हुए, अभी देख 6 बजने वाले हैं, इस वक्त हम रोटी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोगों ने इनको बनाया, फिर हम लोगों ने पानी लाया, इस वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात के सामने हुए। हमें पानी मुयस्सर है कहीं? पानी यहाँ पे थे लेकिन वो भी खराब थे। हमने फिर आगे जाके देखा, फिर वहाँ पे टंकी लगा हुआ था, फिर हमने खुद वहाँ से निकाला। अच्छा, ये लेंजो पार्क जिसके बारे में मुख्तलिफ सोशल मीडिया में वीडियोस चले, काफ़ी शोहरत इनको हासिल हुआ, और इसके अलावा जो पहले फ़ीस ली जाती थी और अब फीस ली जा रहा है, इसमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले हमें बहुत अच्छा लगता था कि फीस भी ले रहे और इनमें जो चीज़ें दे हुए हैं वो भी अच्छे। अभी देखो फीस हम लोगों से 200-300 ले गए, लेकिन ये चीज़ें देखे बहुत ख़राब है, हमारा दिल दुख रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल मोहम्मद है। लाल मोहम्मद भाई, आपने अभी हमने देखा ये जो लेंजो पार्क है, ये गिदान, जो बलूची गिदान इसको कहते हैं, इसके वो सारे गिरे हुए थे, आपने खुद इसको डाल दिया और साया बना लिया और यहाँ पे बैठ गए। तो आप क्या कहते हैं, इस पार्क का इंतजामिया या यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बराबर है या नहीं है, क्या है? ये 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, ये सारा कुछ बना हुआ था, बहुत लोग इधर जो है ना बैठ के एंजॉय करता था। अभी जो है ना आज साल हम 3-4 साल के बाद आया है, ये चीज सारा धर्म भरम हुआ है, ना मोटरसाइकिल का रहने कर रहा है, ना गाड़ी का रहने कर रहा है, कोई इंतजाम सही नहीं है इधर। अच्छा, जिस दिन आप आए थे 3-4 साल पहले, ये जो यहाँ पे आपसे फीस ले रहे थे, जी वही फीस आज भी ले रहे हैं? वही फिर 100 रुपए जो है ना, पहले 30 रुपए लेते थे मोटरसाइकिल पे, आज जो है ना 100 रुपए लिया, ना पर्ची दिया हमको ना और कुछ किया, बस ऐसे ही आया। तो मतलब जब 30 रुपए फीस था, तमाम सहूलतें बराबर सर अभी 100 से 200 रुपए गाड़ियों के 200 रुपए लेते हैं, हमें पता है, तो कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ भी। यहाँ पे लेंजो पार्क में आए हैं, तो आपको कैसा लगा लेंजो पार्क? ये एक पिकनिक पॉइंट है और आपने जो है ईद की सारी खुशियाँ यहाँ भी मनाने हैं। जी हाँ, तो मतलब क्या महसूस किया आपने? यार ये मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है ना, तो इसी वजह से बस हम लोग इधर ही आते हैं, एंजॉय करते हैं, और पिकनिक की वजह से आपका मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हम लेंजो पार्क में एक नौजवान के साथ बैठे हुए, यहाँ पे उनसे अलवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन अली शाह है, हम सक्कर से आए। जी जी, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, पहाड़ है, वादी है, बच्चे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, बहुत ही खुशगवार मौसम है बाकी शहरों से, काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। पहले कभी आए हैं लेंजो पार्क? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, पर फर्स्ट टाइम भी जो है ना बहुत माशाल्लाह मज़ा आया है कि अभी चला आना जाना लगा रहेगा यहाँ। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया लेंजो पार्क के मुख्तलिफ मनाजिर, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह भी है, और यहाँ पर बलूची गिदान, वो जो हट्स जिसको कहा जाता है, वो भी हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने बातचीत की लोगों से, उनका ये कहना है कि जिस तरह लेंजो पार्क पहले खूबसूरत था, अब वो नज़ारे नहीं है। यहाँ पे लोग कई किलोमीटर दूर क्वेटा शहर से यहाँ तक आते हैं, और यहाँ पे जो कैंटीन है और बाकी जो सहूलियात है वो मैसर नहीं है लोगों को। सच तो ये है, इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन इंतज़ामिया इसको जिस तरह पहले संभाल रहा था, अब वो सीनरी, अब वो लोकेशन और वो खूबसूरतियाँ और आवाम के लिए वो सहूलतें मौजूद नहीं है।
तो लेंजो पार्क के इंतज़ामिया से हम ये गुजारिश करते हैं अपनी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जिस तरह लोग बड़ी उम्मीदों से और खुश होकर यहाँ पे आते हैं, इसी तरह उन्हें सहूलियात भी मुयसर होना चाहिए। यहाँ पर कैंटीन का निज़ाम, क्योंकि शहर काफ़ी दूर है, यहाँ से लोग जा नहीं सकते हैं। अभी जिस तरह एक नौजवान ने बात की हमसे कि हम काफ़ी दूर से आए लेकिन हमें कोई पानी भी पीने के लिए नहीं मिला, कोई कैंटीन नहीं मिला, इस तरह की सहूलियात का फकदान है। और इसी तरह इंतज़ामिया के साथ हुकूमत बलूचिस्तान से भी गुजारिश है कि जिस तरह ये नेचुरल पार्क है, एक प्राइवेट पार्क है, तो इन जो कि जितने भी अदारे हैं, ये पार्क्स प्राइवेट अदारे, इन के अंडर आते हैं, वो भी इस तरह के अवामी मकामात के लिए इन पार्क मालिकान से जो ओनर्स हैं उन पर जोर दें और आवाम के लिए सहूलियात के लिए जो है मुतालबा करें और उन्हें बताएं कि सहूलियात जो हैं यहाँ पर मुयसर होना चाहिए। काफ़ी दूर से लोग आकर अगर यहाँ से प्यासे जाएंगे तो फिर इनका वो जो मज़ा है, अब आज ईद का दूसरा दिन है लेकिन लोगों की भी काफ़ी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन लोग ये गिला कर रहे हैं कि हमें खाने पीने को कुछ मैसर नहीं।